दुनिया भर में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट तो बहुत फेमस है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इन गाड़ियों के पीछे लिखी हुई पोइट्री और वन लाइनर्स, जो एक नजर पढ़ने पर तो बड़े आम से लगते हैं, लेकिन सही मानों में उनके अंदर लाइफ लेसन्स छुपे होते हैं। तो वॉइस डेली की आज के एपिसोड में हम अपने देखने वालों को इन्हीं पाकिस्तानी गाड़ियों के पीछे पीछे सफर करवाएंगे। लेकिन इस लाफ्टर राइड को शुरू करने से पहले सीट बेल्ट बांध लीजिए और नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बनने पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मिलती रहेंगी। व्यूअर्स, आपको इजी लोड वाली सभा तो याद होगी। लगता है इस बाइकर के साथ कई मर्तबा हाथ हो चुका है, तभी तो उसने अपनी बाइक के पीछे लिखवाया कि 2 लाख रुपए खा गई 200 रुपए करके। अब मालूम नहीं बेचारे ने कितनी मर्तबा 200 रुपए के लड़कियों को लोड करवाए थे, तभी तो अपने भाइयों को लेसन देने के लिए बाइक के पीछे अपनी पूरी गम की दास्तान लिख दी। लेकिन इकबाल के शाहीन नहीं समझने वाले। मसलन इस लेजेंड ही को देख लीजिए, जिसने अपनी बाइक के पीछे अपनी गर्लफ्रेंड को मुखातिब करते हुए ये फरमाइश लिखवाई हुई है कि बेशक मुझे लूट कर खा जाओ मगर छोड़ के ना जाओ। दोस्तों, अपने गाड़ियों के पीछे हॉर्न के प्लीज लिखा हुआ तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन बच्चों को स्कूल ले जाने वाली बस के इस ड्राइवर ने तो कमाल कर डाला और अपनी बस के पीछे लिखवाया कि बार बार हॉर्न देकर मुझे छेड़े मत क्योंकि मैं बच्चों वाली हूँ। अब ऐसी कमाल की सेंस ऑफ ह्यूमर आपको दुनिया के किसी और ड्राइवर में नहीं मिलेगी। गाड़ियों के पीछे अक्सर लोगों ने लिखवाया होता है कि ये सब मेरी माँ बाप की दुआओं का नतीजा है, लेकिन ये रिक्शा ड्राइवर तो कोई एंड लेवल का ही जोरू का गुलाम था कि उसने लिखवाया ये सब मेरी सास की दुआ है। शायद ऐसे ही रिक्शा ड्राइवर्स के बारे में किसी ने सच ही कहा था, जिसने माँ को सताया उसने रिक्शा ही चलाया। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स के पास जब बाइक आ जाती है तो वो अपने कॉलेज या स्कूल जाने के बजाय लड़कियों के स्कूल और कॉलेज के बाहर खड़े रहते हैं, और अपने इस कन्फेशन को इस लेजेंड बाइकर ने मोटरसाइकिल की टंकी पर ही लिखवा दिया कि मैट्रिक फेल, ये सब लड़कियों की दुआ है। और ये ट्रक ड्राइवर तो लगता है कि मैट्रिक भी नहीं कर सका था, तभी तो उसने ट्रक के पीछे लिखवाया हुआ है 2 + 2 = 5, ये हमारा मर्जी है। आपने यकीनन सराइकी की ये मिजाहिया बात तो सुन रखी होगी कि ना ढोला होसी ना रोला होसी। इसी बात को जब पंजाब के गांव के रिक्शा ड्राइवर ने बयान करना था तो अपने रिक्शे के पीछे उसने लिखवाया ना जनानी होसी ना परेशानी होसी। और इस गाड़ी के पीछे अंग्रेजी में नो वाइफ हैप्पी लाइफ लिखा हुआ देखकर आपको भी यकीन आ जाएगा कि चाहे दुनिया में कहीं पर भी बस रहे हों, लेजेंड्स हमेशा एक जैसा ही सोचते हैं। और अब दोस्तों, बारी है इस मरीज़े मोहब्बत की, जिसने अपना नुस्खा पब्लिक के साथ शेयर करने के लिए गाड़ी के ऊपर लिखवा लिया कि डॉक्टर ने दवाई की जगह लिखा है उसका नाम, और ये भी साथ लिखा है कि सुबह दोपहर शाम। और दोस्तों, लगता ये है कि ये वाला मरीज़े मोहब्बत सेहतयाब नहीं हो सका था, तभी तो उसने दुनिया के साथ अपना तजुर्बा शेयर करने के लिए अपने ट्रक के पीछे जो लिखवा लिया वो खुद ही पढ़ लीजिए। अब जहां हमारे काशिफ मियां निकाब वाली लड़कियों के करीब जाने से दुनिया को मना कर रहे थे, तो वहीं ये ट्रक ड्राइवर सरेआम लोगों को दावत दे रहा है कि कभी आओ ना मर्दान खुशबू लगाकर। वैसे दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी ये सेंटेंस बार बार इस्तेमाल किया जाता है, आखिर इसका मतलब है क्या और इस इन्विटेशन का खुशबू लगाने से क्या ताल्लुक है, कमेंट करके जरूर बताना। चलते चलते इस रिक्शा ड्राइवर को ही देख लीजिए, जो मर्दान तो नहीं गया लेकिन लाहौर जरूर आ गया, और अपने आने की वजह रिक्शे पर लिखवा ली कि जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया तो मैं भी गांव छोड़कर लाहौर आ गया। अब इस भाई साहब की जिंदगी में डबल ट्रबल है, जिसे उसने अपनी बाइक की बत्ती पर लिखवा डाला कि एक दुख सजना दा दूजा बिजली ने तंग कीता। ऐसे ही इकबाल जरी में से एक कॉल ये भी देख लीजिए, जो इस बाइकर ने लिखवाया हुआ है कि सारी गल बाबे दिए। अब जिन्हें नहीं समझ आई तो उन्हें बता दें कि दुनिया के हर करेंसी नोट पर उनके बाबा जी की पिक्चर होती है, चाहे वो पाकिस्तान में बाबा कायदे आजम हो या हिंदुस्तान में बापू जी गांधी हो। यानी पंजाबी में ये लेजेंड ये कहना चाह रहा है कि मनी इज हनी, और नो मनी नो हनी को इस लेजेंड ने अपने स्टाइल में यूं बयान किया कि प्यार ते करना पर तनख्वाह बड़ी थोड़ी है। दोस्तों, यकीनन आपने ट्रक ड्राइवर्स का ये मकूला भी जरूर सुना होगा कि रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। इस पर तो अब डिफरेंट सिंगर्स ने बकायदा गाने बना दिए हुए हैं, मगर इस ट्रक ड्राइवर ने तो बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि प्यार विच चस से पर साडी बस से। इस दिल जले रिक्शा ड्राइवर ने अपना गम इस शेर के जरिए बयान किया कि ए इश्क तू बता सबको रुलाता है या सिर्फ साडी मंजी ठोकी खड़ा है।
जिन लोगों को इस दूसरे पंजाबी मिसरे की समझ नहीं आई उनके लिए आसान कर दें, इस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि इश्क सभी को रुलाता है या सिर्फ हमारी ही वोट लगाई है। ये ट्रक ड्राइवर तो लगता है कि अपनी जिंदगी में पॉलिटिकल वर्कर भी रहा है, तभी तो दिल की बात यूं कहीं कि काश दिलों के भी इलेक्शन होते शाहजी, हम धांधली करके तुम्हें जीत लेते। और इस ट्रक ड्राइवर का कंटेनर कहीं पकड़कर रास्ता ब्लॉक जरूर किया गया होगा, तभी तो उसने लिखवा डाला कि रख कर रास्ते में नफरतों के कंटेनर, तुमने दिल को इस्लामाबाद बना डाला। कंटेनर से फौरन हमें खान साहब और उनकी तब्दीली याद आ गई, जो यकीनन इस बाइकर को पसंद नहीं आई थी, तभी तो उसने तब्दीली वाला कीड़ा बाहर निकाल फेंका। मगर ये कार ड्राइवर तो खान साहब का डाई हार्ड फैन लगता है। कप्तान की कही बात सुनहरे हरूफ में तो नहीं, लेकिन सफेद हरूफ में गाड़ी के पीछे लिखवा ली। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? Absolutely not. और दोस्तों, सियासत की बात हो ही रही है तो इस ट्रक ड्राइवर ने तो कमाल ही कर दिया। अपनी महबूबा को मुखातिब करते हुए कहा कि काश तुम आजाद उम्मीदवार होती और मैं जहांगीर तरीन होता, यानी ढके छुपे लफ्जों में कहा कि पैसा फेंक कर तुम्हें उठा लाता। अब जहांगीर तरीन साहब तो नैब की इंक्वायरी में मुजरिम करार पाकर नाअहल हो गए थे, लेकिन जब इस रिक्शा ड्राइवर को नैब ने तलब किया तो भाई साहब ने उसका फैसला अपने रिक्शे की बैग पर लिखवा लिया कि मुझे नैब ने तलब किया और मेरे एहसासों में सिर्फ तुम निकले। ये वाला बाइकर तो लगता है अपने रिश्तेदारों से बेहद तंग है, तभी तो बाइक के पीछे उसने लिखवा लिया कि कुत्ता पालना रिश्तेदार पालने से बहुत बेहतर है। वैसे दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हो, कमेंट में जरूर बताना। इस बाइकर ने भी अपना गम पेट्रोल की टैंकी पर लिखवा डाला। आप खुद ही पढ़ लीजिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। इस लेजेंड ने अपने दिल और गम का कंपैरिजन बड़े कमाल अंदाज में किया कि दिल की स्पेस तो 2 GB थी और गम मेरा 32 GB है। उस्मान भाई को रिक्शा चलाते चलाते इतनी गर्मी लगी तो उन्हें ख्याल आया कि अपनी महबूबा से पूछें, इतने लोग जमाने में गर्मी से मर रहे हैं, क्या तुम उस्मान पर नहीं मर सकती? और साथ ही नीचे उन्होंने अपना फोन नंबर भी दे दिया कि अगर वो अपना इरादा चेंज कर ले तो उनसे राब्ता करने में आसानी हो। इस बेचारे दिलजले की महबूबा तो उस पर नहीं मरी, लेकिन ये खुद दुनिया से पार हो गए और उसके बाद की कहानी आपके सामने रिक्शे पर लिखी हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लेजेंड लाइन जो शायद आपने दर्जनों गाड़ियों के पीछे लिखी देखी हो कि हॉर्न आहिस्ता बजाएं, कौन सो रही है। मगर दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि वॉइस डेली की ये एपिसोड देखने के दौरान आप एक लम्हे के लिए भी नहीं सोए होंगे, और अगर ऐसा ही है तो हमारी इस मेहनत पर नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अगर आप चाहते हो कि हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख कर भेजिएगा। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।